सुकनासोपदेश में मंत्री सुकनास युवराज चंद्रापीठ को उपदेश देते हुए कह रहा है कि इसके पहले उसने बताया था कि कुछ लोग, कुछ राजागण जो है सुने जाने पर भी 100 के आगे बजने वाले वाद्य के तुल्य विवलता या व्यग्रता उत्पन्न करते हैं। चिंतित किए जाने पर भी महापातक उपद्रव को उत्पन्न करते हैं, आदि आदि। इसके बाद आगे कह रहे हैं कि और कुछ राजा, देखिए केचित, इसके पहले केचित प्रयोग था कि कुछ राजा लोग, अब अपरे दूसरे राजा लोग, यहाँ से अपरे की बात करते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं और कुछ लोग ऐसे। तो कह रहे हैं कि अपरे तु स्वार्थ निष्पादन परैर धन पिसित ग्रास गृधैर आस्थान नल्ली बकैर दूतम विनोदी थी परदारा विगमनम वैदग्ध्यमिति मृगेयस्त्रममिति पानम विलासीति प्रमत्तता शौर्यमिति स्वादारा परित्याग व्यसनितेति गुरु वचनावधीर्णम अपर प्रणेयत्वमिति अजित भृत्यता सुखोप से व्यत्वमिति नृत्य गीत वाद्य वेश्या विशक्तिम रसिकतेति महापराधानकरणम महानुभावतेति परिभव सहत्वम क्षमेति स्वच्छंदता प्रभुत्वमिति देवावमाननम महासत्वेति बंधजन ख्याति यश श्लोकीति तरलताम उत्साहित अविशेषज्ञताम अपक्षपातित्वमिति दोषानामपि गुणपक्ष मध्यारोपयद्भिरन्तः स्वयं बिहसद्भिः प्रतारण कुशलैर् धूर्तैर् अमानुषोचिताभिः स्तुतिभिः प्रतार्यमाणा वित्तमदमच्चित्ता निश्चेतनतया तथैव आरोपितालीकभिमाना मर्त्यधर्माणोऽपि दिव्यांशोत्तीर्णम् इव सदैव तम् इव अतिमानुषम् आत्मानम् उत्प्रेक्ष्यमाणा प्रारब्ध दिव्योचित्येष्टानुभावा सर्वजनसुखहास्तामुपयान्ति आत्मविडम्बनाञ्चानुजीविना जनेन क्रियमाणम अभिनंदन्ति। पैरा लंबा है, इसको देख लेते। कह रहे कि अपरे तू, कुछ राजा लोगों के विषय में पहले बातें कही गई, फिर कह रहे हैं कि अपरे तू और कुछ राजा लोग, तू अव्यय है और कुछ राजा लोग जो है अब उनके विषय में बता रहे हैं। कुछ राजा लोग पहले जो जो बताया गया वैसे होते हैं, और कह रहे अपरे तू और दूसरे राजा लोग स्वार्थ निष्पादन परई धन पिसित ग्रास गिरधैर आस्थान नलनी बकैर दूतम विनोदीति। अपरे तू और दूसरे राजा लोग स्वार्थ के संपादन में परायण धूर्तों के द्वारा, कुछ राजा लोग स्वार्थ संपादन में या स्वार्थ को पूर्ति करने में लगे हुए धूर्तों के द्वारा, यानी राजमहल है तो राजमहल है तो राजा के पास जो अपना स्वार्थ लेकर के जुड़े होते हैं, राजा के हितैषी बनते हैं, उनको केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। तो ऐसे उन धूर्तों के द्वारा कैसे कैसे ठगे जाते हैं। तो कह रहे कि केचित अपरे तो और दूसरे राजा लोग स्वार्थ निष्पादन परई, स्वार्थ निष्पादन परई का अर्थ है स्वार्थ को संपन्न करने में, यानी अपनी स्वार्थ की पूर्ति में, परई का अर्थ है परायण लगे हुए। कुछ राजा लोग स्वार्थ संपन्न में लगे हुए, कौन? जो राजा के साथ हैं वो जो स्वार्थ संपादन में लगे हुए, जो बताते हैं वही करते हैं, आगे यही कहेंगे। तो अपरे तू और दूसरे राजा लोग स्वार्थ निष्पादन परई, स्वार्थ को पूरा करने में परायण धूर्तों के द्वारा, परई धूर्तई, ऐसे धूर्तों के द्वारा जो राजमहल में धूर्त ऐसे रहते हैं, केवल अपना राजा से स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। तो अपरे तू का अर्थ हो गया और दूसरे राजागण स्वार्थ निष्पादन परई, अपने स्वार्थ के संपन्नता में या पूर्ण करने में परायण या लगे हुए धूर्तों के द्वारा, और उन धूर्तों के द्वारा और क्या किया जाता है? धन पिसित ग्रास गिरधैर, धन पिसित, धन का अर्थ होता है और धन रूपी, ऐसे धूर्तों के द्वारा जो स्वार्थ संपादन में लगे हैं। कह रहे कि धन पिसित ग्रास गिरधई, धन रूपी, पिसित का अर्थ होता है मांस, पिसित का अर्थ है मांस, धन रूपी मांस को, ग्रास का अर्थ है खाने में, कौलिकार करने में, गिरधई का अर्थ है गिद्ध के समान,
जैसे गिद्ध मांस को खाता है, ऐसे कुछ धूर्त लोग राजमहल में कारण कि धन पिसित ग्रास गिरधई, धन रूपी मांस को कवलीकार करने में, खाने में गिद्ध के समान, ऐसे धूर्त धूर्त सब में जुड़ा हुआ है। और आस्थान नलनी बकई, आस्थान का अर्थ होता है राजमहल, राजमहल रूपी आस्थान का अर्थ है राजमहल में नलनी बकई, राजमहल रूपी नलनी का अर्थ है कमलनी में, बकई का अर्थ है बगुले के समान। जैसे कमलनी में बगुला रहता है और कमलनी के पत्ते की आड़ में छिपा रहता है और अचानक क्या करता है, उसका लक्ष्य है मछली पकड़ना, अचानक मछली को पकड़ लेता है वो जो है धोखे से। उसी तरह से राजमहल में कुछ लोग जो है ऐसे बगुले के तुल्य हैं, अचानक यहाँ धन दिखा वो ले लिए, अपना स्वार्थ पूर्ण कर लिए और राजा को बेवकूफ बनाते रहे। तो कह रहे हैं कि आस्थान नलनी बकई, राजमहल रूपी कमलनी में बगुले के समान। और क्या बताते हैं राजा को, दूतम विनोदिति, द्यूतम, द्यूत का अर्थ होता है जुआ खेलना, जुआ दुर्व्यसनों में माना जाता है। तो कहते हैं कि कह रहे हैं कि दूतम विनोदिति, और क्या बताते हैं राजा को कि दूतम जुआ खेलना, विनोदिति, विनोदिति का अर्थ है कि जो है मन बहलाव है, विनोद यानी मन बहलाव कि और राजा को क्या बताएंगे कि दूतम विनोदिति, जबकि वो दुर्व्यसन है, नहीं कहेंगे जुआ नहीं खेलना चाहिए, ऐसे स्वार्थ संपादन वाले लोग कह रहे हैं कि दूतम विनोदिति, दूतम जुआ खेलना मन बहलाव है, इस प्रकार राजा को इति, इस प्रकार राजा को बताते हैं। और फिर क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि परदाराभिगमनम वैदग्ध्यमिति, परदाराभिगमनम, पर का अर्थ है दूसरे की, दारा का अर्थ है पत्नी के साथ, अभिगमन का अर्थ है संपर्क या संभोग, अभिगम वैदग्ध्यमिति का अर्थ है चतुरता, ये बताते हैं। वो जो स्वार्थ संपादन में महल में लगे हुए लोग हैं कहते हैं कि परदाराभिगमनम वैदग्ध्यमिति, वैदग्ध्य कहते हैं चतुराई को। तो परदाराभिगमनम दूसरे के पत्नी के साथ संपर्क, अभिगमनम इति राजा को क्या बताते हैं कि ये वैदग्ध्यमिति चतुराई है, या तो चतुराई है या तो आपकी चतुराई है। और फिर क्या बताते हैं, मृगया श्रमम इति, और क्या कहते हैं, ये देखिए ये सारे दुर्व्यसन में है, जुआ खेलना, परदारा अभिगमन, शिकार करना, मद्यपान करना, अपनी स्त्री का परित्याग करना, ये सब दुर्व्यसनों में आता है। तो ये जो है सारे दुर्व्यसन को क्या बताते हैं, अच्छा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ऐसे जो धूर्त लोग हैं राजमहल में जो रहते हैं, जो केवल राजा से अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। तो कह रहे हैं कि परदारा विगमनम वैदग्ध्यमिति, दूसरे की स्त्री के साथ समागम चतुराई है, मृगया श्रमम इति, मृगया श्रमम, और मृगया कहते हैं शिकार को, और शिकार करना श्रममिति, श्रममिति का अर्थ है श्रम यानी व्यायाम, व्यायाम। तो शिकार करना ये बताते हैं कि शिकार भी दुर्व्यसन में आता है। तो कारण कि मृगया श्रममिति, और शिकार करना कहते हैं कि व्यायाम है, इसको आप करते रहे, एक तरह से राजा को दुर्व्यसन में ढकेलते हैं, ऐसे स्वार्थ में लगे हुए लोग। फिर कहते हैं पानम विलास, विलासित, पानम का अर्थ है मद्यपान करना या सुरापान करना, विलासम इति विलासिता है, यानी विलासपूर्ण जीवन है, कि मद्यपान करना तो विलासपूर्ण जीवन है, इस प्रकार बताते हैं। और प्रमत्तताम शौर्यम इति, और कहते हैं कि प्रमत्तताम, प्रमत्तता कहते हैं प्रमादता को, जो व्यक्ति धन मद से अभिमान से भरा हुआ हो और किसी की बात न सुने, प्रमाद बस चाहे जो गलत सही निर्णय करता जाए। तो कह रहे हैं कि प्रमत्तताम शौर्यमिति, प्रमत्तता यानी प्रमाद को शौर्यमिति, क्या बताते हैं ऐसे धूर्त लोग, शौर्यमिति आपका पराक्रम है कि किसी को मार दिया अनायास प्रमाद बस, तो कहते हैं शौर्यमिति, ये तो बहुत पराक्रमी है आप, इस तरह से। तो प्रमत्तताम शौर्यमिति, प्रमत्तता पराक्रम है, इस प्रकार। और स्वादारा परित्याग अव्यसनिति, और अपनी पत्नी का, स्वादारा अपनी पत्नी का परित्याग छोड़ देना, अपनी पत्नी का परित्याग करना, कहते हैं कि अव्यसनिति, व्यसन में ना संलग्न होना है,
ये बताते हैं कि ये तो दुर्व्यसन है, पत्नी का जो है अपनी पत्नी के साथ रहना। कहते हैं कि ये जो है व्यसन रहित है, ये आपकी व्यसन रहितता है कि आप दुर्व्यसनों से दूर है। तो कह रहे हैं कि स्वदार परित्याग अव्यसनितेति, अपनी स्त्री का त्याग करना व्यसनहीनता है, ये बताते हैं। और गुरु वचनावधीर्णम अपर प्रणेयत्वम्, और गुरु वचनावधीर्णम, और ऐसे वो धूर्त लोग स्वार्थ निष्पादन में जो लगे होते, क्या बताते हैं कि गुरु वचनावधीर्णम, गुरु जी के या अपने गुरु के आदेश का, वचन का, आदेश का अवधीर्णम, तिरस्कार करना, अनादर करना। क्या बताते हैं उनको? अपर प्रणेयत्वम् इति, अपर दूसरे प्रकार की, प्रणेयत्वम् स्वतंत्रता है, स्वाधीनता है, या तो स्वाधीन है, गुरु के आदेश का कोई मतलब नहीं, तो उनको गलत रास्ते पे ऐसे लोग धकेलते हैं। तो कह रहे कि गुरु वचनावधीर्णम, गुरु के वचन का, आदेश का तिरस्कार करना, अपर प्रणेयत्वम्, दूसरे प्रकार की स्वाधीनता है, ये बताते हैं। अजित भृत्यताम सुखोपसेव्यत्वम् इति, और क्या बताते हैं? अजित भृत्यताम, भृत्य कहते हैं सेवक को, अजित का अर्थ है जो सेवक अधीन ना हो, जित भृत्यता, जिस राजा के अधीन सेवक हो उसकी बातों को मानते हो। और अजित भृत्यताम का अर्थ है सेवक जिसके अधीन ना हो, या सेवकों की स्वच्छंदता को क्या कहते हैं? सुखोपसेव्यत्वम्, यानी सुखमय सेवा है, या जो सेवक आपको आदेश दिया गया वो जो है वो माना नहीं, तो कहते हैं कि अरे इतनी स्वतंत्रता तो होनी ही चाहिए, और ये सुखमय सेवा है आपकी, देखिए अपने मन से सेवा कर रहे, बड़े सुखी। तो ये उस बुरी चीजों को, गलत बातों को भी ऐसे स्वार्थ संपादन में लगे हुए लोग राजा को समझाते रहते हैं। तो अजित भृत्यताम सुखोपसेव्यत्वम् इति, सेवकों को बस में ना रखने को, आसानी से सेवा योग्य बताते हैं, इस प्रकार कहते हैं। और फिर कह रहे हैं कि नृत्य गीत वाद्य वेश्याभिषक्ति रसिक थे, और कह रहे हैं कि नृत्य गीत, नृत्य नाचना, गीत संगीत, वाद्य और किसी वाद्य को बजाना। नृत्य का अर्थ होता है, नृत्य गीत वाद्य तीनों को मिलाकर के संगीत कहते हैं। जब तीनों मिलते हैं तब संगीत होता है। नृत्य जिसमें नृत्य भी हो, गीत भी हो और वाद्य हो, तब संगीत हो जाता है। तो कह रहे हैं कि नृत्य गीत वाद्य यानी संगीत, और वेश्याभिषक्ति, और वेश्याओं के प्रति आसक्ति। नृत्य गीत वाद्य ये सब दुर्व्यसन में माने गए, नृत्य गीत वाद्य और वेश्या के प्रति आसक्ति। तो नृत्य गीत वाद्य वेश्याभिषक्ति, नृत्य गीत वाद्य और वेश्याओं के प्रति लगाव, आसक्ति, क्या बताते हैं ऐसे लोग, धूर्त लोग? रसिकते, यह तो रसिकता है, यह तो आपकी रसिकता है, आप बड़े सरस हैं, सहृदय। तो नृत्य गीत वाद्य वेश्याभिषक्ति रसिकते, नृत्य गीत वाद्य और वेश्या के प्रति प्रेम या लगाव रसिकता है, इति रसिकते, रसिकता इति रसिकते, ये रसिकता है, इस प्रकार बताते हैं। और फिर क्या बताते हैं? महाअपराध अनकरणम महानुभावते, महाअपराध अनकरणम, करणन का अर्थ होता है सुनना, अन लग गया तो नहीं सुनना। महाअपराध अनकरणम, बड़े बड़े अपराधों को न सुनना। कोई बहुत बड़ा अपराधी हो और कोई पीड़ित आकर के राजा से कहे उसको न सुनना, ऐसे धूर्त लोग उसको क्या बता देते हैं राजा से? कहते हैं कि अरे महाअपराध अनकरणम महानुभावते, अरे ये तो महानुभावता है, राजा महान भाव है, ऐसे छोटी बातों को क्यों सुनेंगे? तो ये महानुभावता राजा की बता देते हैं। तो महाअपराध अनकरणम, बड़े बड़े अपराधों को न सुनना, महानुभावते, राजा की महानुभावता है, इति इस प्रकार। और फिर क्या बताते हैं? परिभव साहत्वम क्षमेति, परिभव कहते हैं अपमान को साहत्वम सह लेना, क्षमेति क्षमा बता देते हैं। राजा को कोई अपमान कर दिया अगर, और राजा कुछ नहीं बोल पा रहा है, नहीं कुछ कह पा रहा, तो कहते हैं कि राजा बड़े क्षमाशील है, क्षमा कर दिए। तो परिभव साहत्वम क्षमेति,
अपमान को सह लेना क्षमा है इति, इस प्रकार बताते हैं। और स्वच्छंदताम प्रभुत्वम इति, और स्वच्छंदता को, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर है। स्वच्छंदता जो उचित अनुचित जैसा मन करे वैसा करते जाना स्वच्छंदता, और स्वतंत्रता में नियम है, उसमें आबद्धता है। तो स्वतंत्रता ऐसी नहीं है कि जो किसी के अहित के लिए हो जाए। तो कह रहे हैं कि स्वच्छंदताम प्रभुत्वमिति, राजा की स्वच्छंदता को क्या बताते हैं? प्रभुत्वमिति है, तो प्रभुता है, स्वामित्व है। और फिर कहते हैं कि देवावमानम महासत्वेति, और देवावमानम, देवताओं की अवमानना करना, तिरस्कार करना, देवताओं को न मानना। कह रहे हैं कि महासत्वेति, सत्व का अर्थ होता बलशालिता, महासत्वेति महाबलशालिता है, यानी राजा देवताओं से भी बलशाली है, इसलिए देवता को क्यों माने, तो ये बताते हैं। और फिर बंदी जन ख्याति यशः श्लोकेति, कहा कि बंदी जन ख्याति, बंदी लोगों के द्वारा, राजाओं के यहाँ बंदी जन भी होते हैं, जो शत्रु राजा से युद्ध के समय जो सैनिक पकड़ लिए जाते हैं वो बंदी होते हैं। और कह रहे हैं और ऐसे बंदी जनों से राजा की जो है ख्याति कराई जाती है, यानी गुण कीर्तन कराया जाता है, तो जिससे उनकी मना स्थिति इस राजा के पक्ष में हो जाए, बदल जाए। तो कहते हैं कि बंदी जन ख्याति यशः श्लोकेति, और बंदी जनों के द्वारा की गई ख्याति का अर्थ है प्रशंसा। जो बंदी जन है उनके द्वारा राजा की गई प्रशंसा को कहते हैं कि यशः श्लोकी, यह तो राजा का यश है, जबकि वो बंदी है इसलिए राजा की प्रशंसा कर रहे हैं। तो बंदी जन ख्याति यशः श्लोकेति, कहते हैं कि बंदी जनों के द्वारा की गई ख्याति यानी प्रशंसा को यशः श्लोकेति, यश लोग बताते हैं कि ये राजा का यश है इति, इस प्रकार बताते हैं। तरलताम उत्साहित, तरलताम उत्साहित का अर्थ है और चंचलता को, राजा की चंचलता को, तरलता, राजा की चंचलता को कहते हैं कि उत्साहित, या तो उत्साह है, यानी राजा बहुत उत्साही है, तो चंचलता को उत्साह इस प्रकार बताते हैं। और अविशेषज्ञता अपक्षपातित्व, और अविशेषज्ञता, राजा का उचित अनुचित का ज्ञान न होना, राजा को किसी विषय में उचित अनुचित का ज्ञान न होना, विशेष ज्ञान न होना, अविशेषज्ञता है। तो कह रहे हैं कि अविशेषज्ञता, राजा की अविशेषज्ञता को यानी उचित अनुचित ज्ञान अभाव को कहते हैं अपक्षपातित्वमिति, राजा पक्षपात नहीं करता। अपक्षपातित्वमिति यानी राजा किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। कोई निर्णय अगर करना हो राजा को, कोई दो पक्ष आया हुआ हो और राजा उसके विषय में कुछ जान ही ना रहा हो और एक कोई निर्णय कर दे, तो क्या बताते हैं ऐसे धूर्त लोग जो राजा के राजमहल में रहते हैं, कहते हैं कि राजा कोई पक्षपात नहीं करता। और फिर कह रहे हैं कि दोषा नाम अपि इति, इस प्रकार दोषा नाम अपि, इतने जो दोष हैं, दोषा नाम बहुवचन है, इति इस प्रकार दोषा नाम अपि, इन दोषों को भी गुण पक्ष मध्य आरोप यदि, गुण पक्ष मध्य आरोप यदि, इन दोषा नाम अपि, इन दोषों को भी गुण पक्ष मध्य आरोप यदि, गुणों के बीच आरोपित करते हुए, इतने सारे दोष हैं, इन दोषों को भी ऐसे धूर्त लोग गुणों के बीच, गुण पक्ष मध्य आरोप यदि, और गुणों के बीच आरोपित करते हुए, यानी राजा में इतने सारे दोष है उसको गुण के रूप में बताते हुए, आरोप यदि आरोपित करते हुए, और अंतः और अंदर ही अंदर जो ऐसा करते हैं धूर्त लोग, अंतः और अंदर ही अंदर स्वयं अपि विहसद्भि, स्वयं भी अंदर ही अंदर स्वयं भी विहसद्भि, राजा पर हंसने वाले, अंदर अंदर स्वयं भी हंसते हैं कि बहुत अच्छा बेवकूफ बनाया राजा। तो अंतः स्वयं अपि विहसद्भि, और अंदर अंदर जान रहे कि हमने धूर्तता की है, राजा को बेवकूफ बनाया है, तो कह रहे हैं कि अंतः स्वयं अपि विहसद्भि, और अंदर अंदर स्वयं भी राजा पर हंसने वाले, प्रतारण कुशलई, प्रतारण का अर्थ ठगने में, जो ठगने में कुशलई कुशल है, जो राजमहल में ठगने में, राजा को ठगने में, प्रतारण का अर्थ ठगने में कुशलई कुशल है, ऐसे धूर्तई है, देखिए आ गया धूर्तई, ऐसे उन
जो स्वार्थ सिद्ध में लगे हुए हैं, ऐसे वो धूर्तों के द्वारा अमानुषोचिता भी अस्तुद्भी, अमानुषोचिता भी, मानुषोचिता भी जो मनुष्य के लिए उचित हो, और अमानुषोचिता भी यानी देवताओं तुल्य अस्तुद्भी, ऐसे धूर्तई ऐसे धूर्तों के द्वारा अमानुषोचिता भी का अर्थ हो गया देवताओं के तुल्य, अस्तुद्भी का अर्थ है स्तुतियों के द्वारा। जैसे लगता है कि वो मानव की स्तुति नहीं कर रहे बल्कि राजा की स्तुति ऐसे कर रहे हैं जैसे देवताओं की स्तुति कर रहे हैं, ऐसे धूर्त लोग जो ठगने में कुशल है। तो प्रतारण कुशल ही धूर्त ही, ठगने में कुशल धूर्तों के द्वारा अमानुषोचिता भी देव कुल के योग्य या देवताओं के योग्य स्तुतियों के द्वारा प्रतार्यमाणा ठगे जाते हुए ऐसे राजा लोग अपरे, ऐसे राजा लोग प्रतार्यमाणा ठगे जाते हुए वित्त मद मत्थ चित्ता, वित्त का अर्थ है धन के, मद का अर्थ है अभिमान से, मत्त का अर्थ है मतवाले, चित्ता का अर्थ है चित्त वाले, धन के अभिमान से मतवाले चित्त वाले ऐसे राजा लोग निश्चेतनया, जैसे लगता है कि निश्चेष्ट हो गए, निश्चेतनया का अर्थ हो गया उनको कुछ पता नहीं, चैतन्य रहते ही धन के अभिमान में भरे हुए, निश्चेतनया निश्चेतन स्वरूप तथैव इत्यारोपित अलिक अभिमाना, उनको लगता है कि तथैव वैसा ही है, जैसा ये धूर्त लोग कह रहे हैं तथैव वैसा ही है, इति इस प्रकार आरोपित अलीक अभिमाना, आरोपित का अर्थ अपने आप में, अलीक का अर्थ है व्यर्थ का, झूठा, अभिमाना आरोपित, घमंड आरोपित कर लेते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, मैं देवता हूं। तो कार्य के तथैव इत्य आरोपित अलीक अभिमाना वैसा ही है, यानी जैसे धूर्त लोग कह रहे हैं, स्तुत कर रहे हैं, झूठकार बता रहे हैं, तथैव उसी प्रकार से आरोपित अलीक अभिमाना व्यर्थ के अभिमान को स्वयं में आरोपित करते हुए मर्त्य धर्माणो अपि दिव्यांशोत्तीर्णम, मर्त्य धर्माणो अपि मरणशील धर्म वाला होने पर भी, क्योंकि राजा है उसको भी तो मरना है, तो मर्त्य धर्माणो अपि मरणशील धर्म वाला होने पर भी दिव्यांश अवतीर्णम, ऐसा वो करने लगता है कि जैसे दिव्यांश देवताओं के अंश से अवतीर्णम का अर्थ है उतरा हुआ हो, दिव्यांश अवतीर्णम मानो देवताओं के अंश का अवतार लिए हुए सदैवतम यु, देखिए कहा दिया गया सदैवतम यु, देवता के समान मानो आप स्वयं को देवता के समान, अति मानुषम मनुष्य से अलग, मानो मनुष्य से अलग देवता के समान, आत्मानम उत्प्रेक्षमाणा अपने आप को देखता हुआ वह राजा मानो मनुष्य से अतिरिक्त अतिमानुष का अर्थ हो गया देवताओं के तुल्य, आत्मानम उत्प्रेक्षमाणा अपने आप को देखता हुआ, फिर प्रारब्ध, और जब ऐसा अपने आप को मानने लगता है कि मैं ही देवता हूँ, तो फिर क्या करता है, प्रारब्ध दिव्योचित चेष्टा अनुभावा, दिव्योचित देवताओं के तुल्य चेष्टा अनुभावा प्रारब्ध, चेष्टाओं और भावों को प्रारंभ करता हुआ, जैसे लगता है देवता जैसा जो है स्वयं को प्रदर्शित करने भी लगता है अभिमान। तो प्रारब्ध दिव्योचित चेष्टा अनुभावा देवताओं के योग्य, यानी जैसा देवता करते हैं उस तरह की चेष्टाओं और भावों को प्रदर्शित करता हुआ, प्रारब्ध प्रदर्शित करता हुआ सर्वजनस्य अपरे, दूसरे राजा लोग, ऐसे दूसरे राजा लोग सबसे पहले है सर्वजनस्य सभी लोगों के द्वारा, यानी सब जो अन्य जनता है, राज्य की जनता है या विद्वान अन्य गण है, सर्वजनस्य ऐसे सब लोगों के द्वारा अपरे दूसरे राजा लोग, ऐसे दूसरे राजा लोग उपहास्यताम उपयांति, उपहास्यताम का अर्थ है हंसी के, उपयांति पात्र होते हैं, यानी लोग ऐसे राजा पर हंसते हैं, जो विद्वान लोग हैं वो जान जाते हैं कि राजा बेवकूफ है, लोग बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसे राजा लोग हंसी के पात्र हो जाते हैं। और आत्म विडंबनांच अनुजीवना जनेन क्रियमाणम अभिनंदन्ति, और ऐसे राजा लोग फिर क्या करते हैं, आत्म विडंबनाम अपनी प्रशंसा करने वाले, क्रियमाण अंजीवना जनेन, अनजीवी कहते सेवक, जनेन लोगों के द्वारा, और सेवकों के द्वारा अपनी विडंबना करने वाले, यानी राजा की विडंबना करने वाले सेवकों के द्वारा, यानी जो अप्रत्यक्ष रूप से जो ठग रहे राजा को,
उनको क्रियमाण अंजीना जनेन, ऐसे सेवकों को अभिनंदनति, उनका स्वागत करते हैं। राजा को पता ही नहीं हमको क्या कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है। तो ऐसे लोगों को जो राजा की स्वयं की विडंबना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, झूठी प्रशंसा करते हैं, ऐसे उन सेवक जनों की अभिनंदन का अर्थ है उसका अभिनंदन करते हैं ऐसे राजा। तो ये शब्दार्थ हो गए। एक बार इसको और मुझे लगता है कि देखने की जरूरत है, देखिए, क्योंकि इसके पहले केचित बहुत पहले था कि कुछ राजा लोग ऐसे 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 होते हैं, बहुत सी चीजें सुखनास ने चंद्रापीठ को बताई थी। फिर अब कारक अपरे तू और दूसरे राजा लोग, कुछ दूसरे राजा की कैटेगरी इस तरह से होती है। तो बता रहा कि तू अव्यय है और दूसरे राजा लोग स्वार्थ निष्पादन परई धूर्तई, नीचे है प्रतारण कुशलई धूर्तई, परई धूर्तई यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगा। और दूसरे राजा लोग स्वार्थ के संपादन में निपुण परायण धूर्तई, धूर्तों के द्वारा जो राजमहल में रहते हैं, तो दूसरे राजा लोग स्वार्थ संपादन में परायण धूर्तों के द्वारा धन पिसित ग्रास गिरधई, धन रूपी मांस को कवलीकार करने में या खाने में या हड़पने में, गिरधई का अर्थ गिद्ध के समान, जैसे गिद्ध मांस को खाने के लिए उद्यत रहता है, जहां दिखता खा लेता है, उसी तरह से धन रूपी मांस को खाने में गिद्ध के समान, आस्थान नल्ली बकई, राजमहल रूपी कमलनी में बगुले के समान, दूतम विनोदी थी, जुआ विनोदी थी का अर्थ है विनोद मन बहलाव है, इस प्रकार बताने वाले। परदारा विगमनम, परदारा विगमनम वैदग्ध्यम इति, दूसरे की स्त्री के साथ समागम चतुराई है इति, इस प्रकार बताने वाले। मृगया श्रमम इति, शिकार श्रम है या व्यायाम है इति, इस प्रकार बताने वाले। पानम विलास इति, मदिरा पान करना या सुरापान करना विलासता है इति, इस प्रकार बताने वाले। प्रमत्तताम शौर्य इति, और प्रमत्तता या उन्मत्तता पराक्रम है इति, इस प्रकार बताने वाले। स्वादार परित्याग अव्यसनितेति, और अपनी पत्नी का त्याग करना अव्यसनिता है, व्यसन रहितता है इति, इस प्रकार बताने वाले। गुरु वचनावधीडम अपरपणे अथम, गुरु के वचन का, गुरु के आदेश का तिरस्कार करना दूसरे प्रकार की स्वाधीनता है, स्वतंत्रता है इति, इस प्रकार बताने वाले। अजित वृत्तताम सुखोप से वेत्वमिति, सेवकों को अपने बस में ना रखना सुखमय सेवा है, इस प्रकार बताने वाले। नृत्य गीत वाद्य वेश्याभिषक्ति में रसिकते थी, नृत्य गीत वाद्य अर्थात संगीत और वेश्याभिषक्ति, वेश्याओं के प्रति लगाव रसिकते थी, रसिकता है, इस प्रकार बताने वाले। महाअपराध करणम महानुभावते थी, बड़े बड़े अपराधों को न सुनना महानुभावता है, इस प्रकार बताने वाले। परिभाव सात्वम क्षमेति, और अपमान को सह लेना क्षमा है इति, इस प्रकार बताने वाले। स्वच्छताम प्रभुत्वमिति, स्वच्छंदताम प्रभुत्वमिति, और स्वच्छंदता प्रभुता है, इस प्रकार कहने वाले। देवावमानम महासत्यति, देवताओं का तिरस्कार महाबलशालिता है, इस प्रकार कहने वाले। बंदी जन ख्याति यशः श्लोकेति, और बंदी जनों के द्वारा यश के बंदी जनों के द्वारा बताए गए श्लोक यशः इति, ऐसे यश है राजा का, यश है इति, इस प्रकार कहने वाले। तरलताम उत्साहिति, चंचलता उत्साह है, इस प्रकार बताने वाले। अविशेषज्ञताम अपक्षपातित्वमिति, अविशेषज्ञता यानी सद असद का ज्ञान न होना, पक्षपात न करना है इति, इस प्रकार बताने वाले। इति, ऐसे दोषा नाम अपनी, सैकड़ों हजारों दोषों को भी गुण पक्ष मध्य आरोपित, गुणों के बीच में आरोपित करते हुए, और अंतः का अर्थ है अंदर ही अंदर, स्वयं अपनी बेसदवी, स्वयं भी उस राजा पर बेसदवी का अर्थ है हंसने वाले। प्रतारण कुशलई धूर्तई, ठगने में, राजा को ठगने में कुशल धूर्तों के द्वारा। अमानुषोचिता भी, मनुष्य लोक से इतर यानी देवलोक के योग्य अस्तुत भी, अस्तुतियों के द्वारा। प्रतार्यमाणा का अर्थ है उन धूर्तों के द्वारा ठगे जाते हुए, प्रतार्यमाणा प्रताड़ित किए जाते हुए, ठगे जाते हुए। वित्त मद मत चित्ता, वित्त के अभिमान से मतवाले, चित्त वाले। निश्चेतनया निश्चेष्ट तथैव इत्यारोपिता अलिक अभिमाना, उसी प्रकार ही
अपने में अभिमान को आरोपित करते हुए मर्त्य धर्माणो अपि दिव्यांश अवतीर्णम मर्त्य मरणशील धर्म वाला होने पर भी देवताओं के अवतार के समान सदैवतम युवति मानुषम आत्मानम उत्प्रेक्षमाणा, देवताओं के समान अति मानुषम मनुष्यों में श्रेष्ठ अपने आप को आत्मानम उत्प्रेक्षमाणा, अपने आप को देखते हुए प्रारब्ध दिव्योचित चेष्टा अनुभावा, देवताओं के योग्य चेष्टाओं और भावों को प्रारंभ करते हुए ऐसा हाव भाव दिखाते हुए सर्वजनस्य के अपरे दूसरे राजा लोग सर्वजनस्य का अर्थ सभी लोगों के द्वारा उपहास्यताम याद हंसी के पात्र होते हैं। लोग ऐसे राजा पर सब लोग हंसते हैं। आत्मविडंबना जीवना जनेन क्रियमाणम अभिनंदनती, और अपनी प्रशंसा करने वाले सेवकों पर अभिनंदन का अर्थ है ऐसे सेवकों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आगे फिर देखिए जो है मनसा देवता अध्यारोपण प्रतारण संभूत संभावनो उपहतश्चांत प्रविष्ट अपर भुज द्वयम आत्मभाव युगलम संभावयन्ति त्वगंतरित तृतीय लोचनम स्वललाटम आसंकते दर्शन प्रदानम अपि अनुग्रहम गणयन्ति दृष्टिपातम अपि उपकार पक्षे स्थापयन्ति संभाषणम अपि संविभाग मध्ये कुर्वन्ति आज्ञाम अपि वर प्रदानम मन्यते स्पर्शम अपि पावनम आकलयन्ति। कह रहे हैं कि मनसा देवता अध्यारोपण प्रतारण संभूत संभावनो उपहतश्च अंता प्रविष्ट अपर भुज द्वयम आत्मबाहु युगलम संभावयन्, और ऐसे लोग जो है कह रहे कि मनसा अपने मन से या मन के द्वारा देवता अध्यारोपण, स्वयं में देवता का आरोपण करने के कारण, स्वयं को देवता मानने के कारण प्रतारणा संभूत, ऐसे ठगे जाते हुए यानी जो ठग लिए गए हो और ठगी के कारण संभूत, ऐसे ठगी से संभावना पाता स्वयं में संभावना करने के कारण, उपात कर संभावना से युक्त होने के कारण, यानी स्वयं मान लेते कि मैं देवता हो गया, तो ऐसी संभावना से व्याप्त होने के कारण और क्या मान लेते हैं अंतः प्रविष्ट अपर भुज द्वयम आत्मबाहु, और ये मानते हैं कि अंतः प्रविष्ट मेरे अंदर प्रवेश हो गया है, अपर भुज द्वयम यू मानो दो भुजाएं और आ गई है मेरे ऊपर, मेरे उसमें। तो यहाँ विष्णु की एक बार एक मूर्ति मिली है जो है तो 4 भुजाओं वाली, तो जैसे लगता है कि स्वयं को विष्णु मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि मेरे अंदर 2 भुजाएं, इस 2 भुजाओं में 2 भुजाएं और आ गई, तो कह रहे हैं कि अंतः प्रविष्ट अपर भुज द्वयम यू आत्मबाहुगलम, और अंदर प्रवेश हुए दूसरे 2 भुजाओं को अपने भुज युगल में, दोनों भुजाओं में संभावित, जैसा प्रविष्ट संभावित, ऐसा मानते हैं कि मेरे भुजाओं में 2 और भुजाएं प्रवेश कर गई, यानी विष्णु का रूप अवतार मान लेते हैं। और त्वगंतरित तृतीय लोचनम स्वललाटम आसंकते, और त्वगंतरित का अर्थ है त्वचा के अंदर, अपने त्वचा के अंदर, चमड़ी के अंदर, स्वललाटम अपने ललाट की त्वचा के अंदर, तृतीय लोचनम तीसरा नेत्र, जैसे भगवान शिव के तीसरा नेत्र था, उसी तरह से ऐसे राजा लोग क्या संभावना करने लगते हैं कि त्वगंतरित स्वललाटम तृतीय लोचनम आसंकित, अपने त्वचा के अंदर अपने ललाट पर तीसरा नेत्र आशंकते का अर्थ है ऐसी आशंका करने लगते हैं कि मेरे भी तीसरा नेत्र है शिव की तरह। और दर्शन प्रदानम अपनी अनुग्रहम गणयन्ति, और दर्शन दे देना, प्रजा आदि को दर्शन देना, अनुग्रहम गणयन्ति, अनुग्रह यानी कृपा, गणयन्ति समझते हैं, प्रजा आदि को दर्शन देना ही कृपा कर देना समझते हैं। और दृष्टिपातम अपनी उपकार पक्षे स्थापयन्ति, और देख लेना, एक नजर देख लेना ही उपकार पक्षे स्थापयन्ति, उसको उपकार समझते, उपकार पक्षे स्थापयन्ति यानी एक नजर देखना ही, किसी को देख लिए तो मान लेते कि हमने बहुत बड़ा उपकार कर दिया। संभाषणम अपनी संविभाग मध्य कुर्वन्ति, संभाषणम अपनी, और बातचीत कर लेना, संभाषण और किसी से बातचीत कर लेना, संविभाग मध्य कुर्वन्ति, दान देना, संविभागा इति दाना, दान देना, कुर्वन्ति संविभाग मध्य यानी दान देने के मध्य, कुर्वन्ति करते हैं यानी दान देना समझ लेते हैं, किसी से बातचीत कर लेना ही दान देना समझते हैं। आज्ञामपि
वर प्रदानम मन्यते, और किसी को आदेश दे दिए अगर तो आज्ञाम अपि, आदेश देना भी वर प्रदानम मन्यते, मानो वरदान दे दिया। किसी को आदेश देना क्या मानते हैं कि वरदान देना मानते हैं। और स्पर्शम अपि, अगर किसी को छू लिया तो स्पर्शम अपि, किसी को छू लेना भी पावनम आकलयन्ति, पवित्र कर देना मानते हैं कि हमने छू लिया तुम पवित्र हो गए, ऐसा मानते हैं, ऐसे अभिमान में। तो मनसा, ऐसे राजा लोग मन में देवता अध्यारोपण प्रतारण संभूत, देवताओं के आरोपण से प्रतारण संभूत का अर्थ है ठगा होने के कारण, ठगे जाने के कारण, क्योंकि धूर्तों ने ऐसा बता दिया। तो प्रतारण संभूत, इस ठगे होने से संभावना उपहता, ऐसी संभावना से आहत या व्याप्त होकर अंतः प्रविष्ट अपर भुज द्वयम इव आत्मबाहुयुगलम, और अपने दोनों भुजाओं के अंदर दूसरी भुज द्वय प्रवेश किए हुए के समान, अर्थात विष्णु के समान संभावयन्ति, स्वयं को मानते हैं। तो अंतरित तृतीय लोचनम स्वललाटम आशंकते, और त्वचा के अंदर अपने मस्तक पर तीसरा नेत्र आशंकते का अर्थ है, ऐसी आशंका करते हैं कि मेरे भी तीसरा नेत्र है। और कह रहे हैं कि दर्शन प्रदानम अपनी अनुग्रहम गणयन्ति, और दर्शन देना भी अनुग्रहम का अर्थ है कृपा करना समझते हैं। और दृष्टिपातम अपनी उपकार पक्षे स्थापयन्ति, और देख लेना भी उपकार करना समझते हैं। संभाषणम अपनी संविभाग मध्य कुर्वन्ति, और बातचीत कर लेना दान देने के तुल्य समझते हैं। आज्ञाम अपनी वर प्रदानम मन्यते, और आज्ञा देना भी वर देने के समान मानते हैं। स्पर्शम अपनी पावनम आकलयन्ति, और छू देना भी पवित्र करने के समान आकलयन्ति मानते हैं। ठीक है।